सीएम योगी पर राजनीतिक कटाक्ष के बजाय उनकी वेशभूषा पर सवाल खड़ा हुआ तो अयोध्या का संत समाज भड़क उठा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की तमाम सरकारी योजनाओं पर कटाक्ष करते करते जब योगी के पोशाक पर सवाल खड़े किए तो योगी तो चुप रहे, लेकिन अयोध्या के संतों ने अखिलेश यादव को खुलकर जवाब दिया। एक नहीं, कई संतों ने अखिलेश यादव को धर्म और मर्यादा की चेतावनी दे डाली। पहले आपको सुनाते हैं कि योगी के भगवा को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। उसके बाद आपको उन संतों का आक्रोश भी दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या के संतों ने अखिलेश को सीधे तौर पर लताड़ लगा दी। इस प्रदेश की बुनियादी जो समस्या है कि बिजली की है, महंगी बिजली है, यहाँ कारोबार नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। और फिर जो आपने बड़ा सपना दिखाया था 40 लाख करोड़ MOU, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये जो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो कम से कम 40 लाख करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला है, कम से कम ये तो बता दें। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है, विचार से योगी होता है, अपने काम से। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कामकाज और उनके भगवा पहनावे पर कटाक्ष किया तो अयोध्या संतों ने अखिलेश को इसका तगड़ा जवाब दिया। साथ ही सरकार के कामकाज और सीएम योगी के कार्यकाल में हुए प्रदेश की प्रगति को भी गिनाया। यह भी समझाया कि सनातन परंपरा में पोशाक का क्या महत्व होता है। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, इनको शायद संतों की महत्ता नहीं मालूम है। हमारे यहाँ भेषधारी की पूजा होती है, जैसे IG SSP कोतवाल इनकी वर्दियाँ होती हैं, वैसे हम लोगों को संतों के लिए हमारा ये वस्त्र जो है, हमारा एक आच्छादित वस्त्र होता है, जिसे हम संत माने जाते हैं। निश्चित तौर से जो के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, संत निंदा नहीं होना चाहिए। किसानों की बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है, 7.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, 15,000 करोड़ों को हम भोजन दे रहे हैं। 24 में हमारे 66 करोड़ पर्यटक हिंदुस्तान में आए, मेला में 66 करोड़ लोग मेला देखने आइए। इनको क्या दिखाई पड़ रहा है? विकास इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको विकास नहीं दिखाई पड़ेगा। इनको विकास, इनको वो कानपुर वाला विकास दिखाई पड़ रहा होगा, इनको कानपुर वाला विकास दिखाई पड़ रहा होगा, देश का विकास नहीं बढ़ रहा है। अरे भैया अखिलेश जी, मैं जगत गुरु करपाती महाराज अयोध्या से आपसे प्रार्थना करता हूं कि संत निंदा मत कीजिए, संत के कपड़े मत जाइए, हमारा काम देखिए, मैं कार्य क्या कर रहा हूं इसको आप देखने में कष्ट करें। निश्चित तौर से आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बदले, आप संतों से प्रेम कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है, लेकिन संत निंदा मत करो। महामंडलेश्वर विष्णुदास ने तो योगी सरकार और अखिलेश सरकार की तुलना करते हुए सपा प्रमुख को याद दिलाया कि कैसे सपा सरकार रहते हुए प्रदेश में अस्थिरता पनप रही थी। एक योगी के भेष का अपमान कर रहे हैं और वो कटाक्ष कर रहे हैं योगी जी के ऊपर कि बिजली और रोजगार में ध्यान देना चाहिए, और ये एक समुदाय धार्मिक पे ध्यान दे रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि जब आपकी सत्ता था, आपका राज था, उस समय बिजली भी नहीं मिलता था, रोजगार भी नहीं मिलता था, और जातिवाद में भेदभाव कराने वाले आप ही तो थे, दंगा कराने वाले आप ही तो थे। आपकी सत्ता जब थी तो गुंडागर्दी का राज था, माफियों का राज था। अब तो माफियों का राज समाप्त हो गया, गुंडागर्दी का राज समाप्त हो गया, इसीलिए योगी पे कटाक्ष कर रहे हो। अयोध्या के संतों ने अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि योगी के कामकाज और सपा सरकार के कामकाज में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए न योगी सरकार की उपलब्धियों की बराबरी की जा सकती है, न ही किसी संत के पोशाक को लेकर की गई टिप्पणी बर्दाश्त की जा सकती है। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनकी बुद्धि में कुंठा आ चुकी है। उत्तर प्रदेश
सभी प्रदेशों का उत्तर बन के निखरा है। उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों में उत्तम प्रदेश बन के निखरा है। उत्तर प्रदेश में जो है अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का विकास अपने चरम सीमा पर है और निश्चित रूप से 8 सालों में उत्तर प्रदेश के जो विकास का जो बेमिसाल पेश करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी किए हैं वह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। आप देख सकते थे कि पूर्ववर्ती सरकारों में किस प्रकार से लोग बिजली के बगैर कैसे तरफ जाते थे। लोग इंतजार करते थे कि आज का उनके घर में कोई नाते रिश्तेदार आता था, वह पूछते थे कि आज बिजली दिन का है या रात का। इस प्रकार से अब देख सकते हैं कि सभी घर में जो है 24 घंटे बिजली और किसान के लिए फ्री जो है, अब वो अपने किसान जो है अपने खेतों की सिंचाई फ्री बिजली से कर सकते हैं, कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, उनका एक संप्रदाय को जो है वोट बैंक के लिए ओछी राजनीति करना, और जो है एक संप्रदाय एक मजहब की बात करना, लगातार संतों पर जो है कुठाराघात करना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, वो अपना संपूर्ण जीवन का जो है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान गौशाला की गंदगी को लेकर भी खूब वायरल हो रहा था। धार्मिक संगठनों, सनातन उपासकों और बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के इस बयान पर खूब नाराजगी भी जताई गई। अखिलेश यादव को ये निशाने पर लेते हुए कहा गया कि सपा प्रमुख खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन गौशाला से उनको गंध आती है। सुनिए अखिलेश यादव ने गौशाला को लेकर क्या कुछ कहा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। कोई भी राजनीतिक बयान या फिर किसी मुद्दे को लेकर मचे घमासान के पीछे सियासत ही होती है। मौजूदा दौर की सियासत जिस हिसाब से हिलौरे ले रही है, उसे देखते यही लगता है कि आने वाले समय में सियासी अखाड़ों में धार्मिक हुंकार और तेज होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।